इस वीडियो में अभी हमने क्या क्या देखा इस क्लास में, तो मेरे साथ साथ सबको दोहराना है। ठीक है, दोहराने में पीछे नहीं हटना है, क्योंकि एग्जाम करीब है। एग्जाम करीब है तो दोहरा करके चार्ज होकर के जाएंगे तो मजा आ जाएगा। पहला मेरा टॉपिक था आवेश। क्या टॉपिक था? आवेश। आवेश को इंग्लिश में चार्ज बोलते हैं, है ना। आवेश, आवेश का परिभाषा क्या बताया गया था? पदार्थ का वह गुण जो विद्युत तथा चुंबकीय गुणों को दिखाता है या उत्पन्न करता है। आवेश क्या होता है? पदार्थ का वह गुण होता है जो विद्युत तथा चुंबकीय गुण को प्रदर्शित करता है। तो विद्युत तथा चुंबकीय गुण को प्रदर्शित करने वाले पदार्थ क्या क्या कहलाते हैं? आवेश कहलाते हैं। जो भी पदार्थ होगा, जो भी पदार्थ विद्युत तथा चुंबकीय गुण को प्रदर्शित करेगा वह क्या कहलाएगा? आवेश कहलाएगा। तो विद्युत तथा चुंबकीय गुण को प्रदर्शित करना ही आवेश कहलाता है। आवेश को किससे निरूपित करते हैं? क्यू से निरूपित करते हैं। आवेश को किससे निरूपित करते हैं? क्यू से निरूपित करते हैं। इसका मात्रक क्या होता है? इसका मात्रक कूलाम होता है। क्या होता है? कूलाम होता है। आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलाम होता है। आवेश का मात्रक कूलाम होता है। और इसे किससे निरूपित करते हैं? क्यू से। कूलाम को किससे निरूपित करते हैं? सी से। ठीक है ना। तो क्यू बराबर फॉर्मूला क्या होगा? क्यू बराबर एन ई। एन ई, एन यहाँ क्या है? नंबर है, 1 2 3 4 5। ई क्या है? इलेक्ट्रॉन है। ई इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है? एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है? 1.6 गुणे 10 के पावर -19 कूलाम। ठीक है, इतना इलेक्ट्रॉन होता है। आवेश कितने तरह के होते हैं? 2 तरह के होते हैं। कौन कौन होते हैं? पॉजिटिव, नेगेटिव। क्लियर हो गया यहाँ तक? इसके बाद का टॉपिक हमने पढ़ा था विद्युत धारा। क्या पढ़ा था? विद्युत धारा पढ़ा था। विद्युत धारा, विद्युत धारा इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। इसका डेफिनेशन क्या हो जाएगा? आवेश की प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत धारा किसे कहते हैं? आवेश की प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत धारा किसे कहते हैं? आवेश की प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। किससे निरूपित करते हैं? आई से निरूपित करते हैं। इसका मात्रक क्या होता है? एम्पियर। क्या मात्रक होता है? एम्पियर। दूसरा मात्रक क्या होता है? कूलाम प्रति सेकंड। कूलाम प्रति सेकंड होता है। इसका मात्रक एम्पियर, दूसरा मात्रक कूलाम प्रति सेकंड होता है। क्लियर हो गया? आई बराबर क्या लिख सकते हैं? क्यू बाई टी। और क्या लिख सकते हैं? एन ई बाई टी। क्यू बराबर क्या लिख सकते हैं? आई टी। ये सारा फॉर्मूला है, इसे आप बना सकते हैं। अब पूछा जा सकता है कि विद्युत धारा को मापने का यंत्र क्या है? अमीटर। विद्युत धारा को मापने का यंत्र क्या है? अमीटर है। क्लियर हो गया? मात्रक क्या होता है विद्युत धारा का? एम्पियर। विद्युत धारा का मात्रक ऐसे चार्ज रहो। तीसरा टॉपिक मैंने पढ़ाया था विद्युत विभव। क्या पढ़ाया था? विद्युत विभव पढ़ाया था। विद्युत विभव, विद्युत विभव का परिभाषा बता सकते हैं? विद्युत विभव अनंत से किसी आवेश को एक बिंदु तक लाने में किया गया कार्य विद्युत विभव कहलाता है ना। जो कार्य करना पड़ता है उसी को विद्युत विभव कहते हैं। अनंत से किसी आवेश को एक बिंदु तक लाने में किया गया कार्य विभव कहलाता है। विभव कहलाता है। विभव को किससे निरूपित करते हैं? भी से। तो भी बराबर क्या हो जाएगा? डब्ल्यू बटा में क्यू। डब्ल्यू क्या है? कार्य है। क्यू क्या है? आवेश है। तो विभवांतर का मापक क्या हो जाएगा? मात्रक जूल। जूल प्रति कूलाम। इसको क्या बोल सकते हैं? वोल्ट भी बोल सकते हैं। ठीक है, जूल प्रति कूलाम या वोल्ट। विभव का मात्रक, विभव का मात्रक जूल प्रति कूलाम या वोल्ट। दोनों साथ बोलो कि एगो याद रहेगा। वैसे एगो याद करोगे तो कहीं परीक्षा में दूसरा भी दे सकता है, तो फंसने का चांस रहेगा। तो हम ऐसा करें कि हम फंसे ही नहीं है। वोल्ट का मात्रक जूल प्रति कूलाम या वोल्ट। जूल प्रति कूलाम या वोल्ट। विद्युत धारा का मात्रक, विद्युत धारा का मात्रक, विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर। दूसरा मात्रक, दूसरा मात्रक क्या? कूलाम प्रति सेकंड या एम्पियर। कूलाम प्रति सेकंड या एम्पियर। भुला जा रहे हैं सब लोग। तीसरा टॉपिक हो गया। चौथा टॉपिक मैंने बताया था, इसी का भाई एगो है विभवांतर। विभवांतर, विभवांतर बताया था मैंने। विभवांतर बताया था। विभवांतर किसी किसी आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो कार्य करना पड़ता है, किसी आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो कार्य करना पड़ता है विभवांतर कहलाता है। तो विभवांतर को भी से निरूपित करते हैं। इसका मतलब डब्ल्यू बटा क्यू होता है। इसका मात्रा क्या हो जाएगा? वोल्ट या जूल प्रति कूलाम। जे बाई सी भी लिख सकते हैं। जूल प्रति कूलाम हो गया। ठीक है, अब इसको मापते कैसे हैं? किस यंत्र द्वारा वोल्ट को मापते हैं? वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर किससे? वोल्ट मीटर से। किससे मापते हैं? वोल्ट मीटर से मापते हैं। किससे मापते हैं? वोल्ट मीटर से। किससे मापते हैं? वोल्ट मीटर से मापते हैं। क्लियर हो गया? पांचवा टॉपिक मैंने बताया था प्रतिरोध। विद्युत प्रतिरोध या प्रतिरोध। विद्युत प्रतिरोध, प्रतिरोध, विद्युत प्रतिरोध। प्रतिरोध किसे कहते हैं? धारा के प्रवाह का विरोध ही प्रतिरोध कहलाता है। विद्युत धारा के प्रवाह का विरोध प्रतिरोध कहलाता है। किससे निरूपित करते हैं? आर से। किससे निरूपित करते हैं? आर से। इसका मात्रक क्या होता है? ओम। क्या होता है? ओम। ओम को ऐसे लिखते हैं। ठीक है ना। प्रतिरोध का मात्रक, प्रतिरोध का मात्रक ओम। ठीक है, प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। अब हम लोग पढ़ेंगे छठवां टाइप टॉपिक
प्रतिरोध किन किन बातों पर डिपेंड करता है, चालक की किन किन बातों पर डिपेंड करता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जितना पढ़ाया गया है सभी से क्वेश्चंस आएंगे, श्योर ही आएंगे। एग्जाम देकर के जब निकलोगे, अभी जैसे मैंने पढ़ाया जिस ऊर्जा के साथ उसी ऊर्जा के साथ रिवीजन करके जाओगे, तो मैं दावा करता हूँ कि इसे एक भी क्वेश्चन तुम्हारा छूटेगा नहीं। अगर पढ़ के जाओगे तो, नहीं पढ़ के जाओगे तो छूटेगा, तो माथा पटकोगे, अरे काश रिवीजन कर लिए होते। तो ऐसा नहीं करना है। अब हम लोग अगला 6वां टॉपिक देखने जा रहे हैं। छठवां टॉपिक है चालक के विभिन्न विभिन्न गुण जो प्रतिरोध को प्रभावित करते हैं, यानी कि चालक के कौन कौन से गुण जो हैं प्रतिरोध को प्रभावित करते हैं। तो चालक के कौन कौन से गुण प्रतिरोध को प्रभावित करते हैं, इसमें से भी 2 क्वेश्चन श्योर रहेगा। तो कौन कौन सा गुण है? तो पहला, चालक की लंबाई, चालक की लंबाई, यानी चालक की लंबाई अगर बढ़ा दें तो प्रतिरोध भी बढ़ जाएगा। चालक की लंबाई प्रतिरोध के डायरेक्टली अनुक्रमानुपाती होती है, या हम कह सकते हैं कि चालक प्रतिरोध लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है। कहने का मतलब अगर लंबाई बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध भी बढ़ेगा। इसका अर्थ ये हुआ कि यदि चालक तार की लंबाई को अगर बढ़ा देंगे तो उसमें प्रतिरोध बढ़ जाएगा। अब प्रतिरोध बढ़ने का मतलब ये होता है कि उसमें विद्युत धारा कम जाएगी, यानी विद्युत धारा घट जाएगी। समझो इस बात को। हमारे गांव से, है ना, एक तार जोड़ करके लाया, कहा कि एक बल्ब जलाने के लिए मुझे कनेक्शन दे दीजिए। आपने कहा कि ठीक है, तार खरीद के बिछा के ले जाइए। हमने एक तार बिछाया और आपके स्विच से उसमें लाइन खोज करके एक तार जोड़ करके एक बल्ब यहाँ पर गांव में जला रहा हूँ। जब आप वहां से ऑन करेंगे तो हमारे पास अगरबत्ती की तरह बल्ब जलेगा। क्यों? आपके घर में तो बहुत तेज जल रहा था, मेरे घर में या अगरबत्ती जैसा क्यों जलने लगा? क्योंकि तार की लंबाई बढ़ गई, दूरी बढ़ गई, जिससे तार का प्रतिरोध बढ़ गया। प्रतिरोध बढ़ गया तो इसमें विद्युत धारा कम हो गया। अब विद्युत धारा कम हो गया, जिससे वजह से यहाँ पर विद्युत धारा नहीं मिल पा रही है और बल्ब क्या हो जा रहा है, धीमा जल रहा है। समझ में बात आ गई ना? तो इसलिए तो फिर हम फोन करेंगे, अरे यार हमारे यहाँ कम जल रहा है, तो ठीक से देखिए, तो फ्यूज उड़ गया है क्या? तुमको नहीं, मेरे यहाँ तो तेज जल रहा है। तब हमें शक हुआ कि लगता है ना कि हमारा तरवा कहीं दूसरा जगह लगा दिया है, इसीलिए कम जल रहा है। अब उसके घर जाएंगे दौड़ करके, तुम दूसरा जगह लगा दियो, हेमे लगाओ, होमे लगाओ, सब जगह देख रहे हैं वैसा ही जल रहा है। अब तो पता नहीं है कि यहाँ प्रतिरोध बढ़ गया है, ठीक है ना? अब क्या पता, तब तार फॉल्ट है, दूसरा हैवी तार लाओ, हैवी तार ला के जोड़े, फिर भी वैसा ही हाल है। तब का कोई प्रॉब्लम ही नहीं, मतलब प्रॉब्लम यहाँ है कि दूरी है। तो इसको दूर करने के लिए आपको वहां से डायरेक्ट ट्रांसफार्मर द्वारा कनेक्शन लेना पड़ेगा, ट्रांसफार्मर ही उठा के लाना पड़ेगा। बात समझ में आ गई ना? एकदम 11,000 वोल्टेज का तार लाना पड़ेगा। तो 11,000 वोल्टेज का मतलब क्या हुआ? जो 11,000 वोल्टेज होता है ना, हम लोग वोल्टेज कहते हैं, वोल्टेज, यही वोल्ट ना है विभव, जो इतना धक्का मारता है, धारा जा जा, यही विभव है वोल्टेज। 11,000 है, इतना हैवी वोल्टेज है, इसलिए धारा वहां तक पहुंच जाती है और पूरा का पूरा धारा पहुंचती है। अगर ये वोल्टेज कम हो जाएगा तो धारा वहां तक पहुंच ही नहीं पाएगी। कहने का मतलब तुम्हारी साइकिल पंचर हो जाएगी तो तुम यहाँ पढ़ने कैसे आओगे? साइकिल पर बैठ के आ रहे हो, और साइकिल सही रहेगी तभी आ पाओगे, और साइकिल और बढ़िया होगी तो और बढ़िया से आओगे। अगर साइकिल अब कार होती, कितना मजा आता है, कब पढ़ने आता आदमी, है ना? वो तो बहाना ढूंढता कि कब पढ़ने जाएं 4 व्हीलर से। तो वही ना, कभी भी बुला लीजिए सर जी, 4 व्हीलर से, कभी बरसातों होगा, बस आप आइए ना, हम तो आ ही जाएंगे। हमको कहा है कार से आना है, हुर देना पहुंच जाए, उसकी बात अलग है। तो यहाँ पर ले जाने वाला जो विभव है बहुत ज्यादा है, लेकिन यहाँ पर विभव कम था, इस वजह से हमारा वोल्टेज कम आ रहा था। इसलिए तार की लंबाई बढ़ाएं तो क्या हो गया, प्रतिरोध भी बढ़ गया। तो परीक्षा में क्या पूछेगा, चालक तार की लंबाई बढ़ाने पर प्रतिरोध पर क्या असर पड़ता है? बढ़ जाता है, घट जाता है, अपरिवर्तित रहता है? तो बढ़ेगा तो बढ़ेगा, जब दोनों बढ़ेगा, देख लो यही संबंध है, ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, तार की लंबाई घटेगा तो प्रतिरोध भी घटेगा। समझ में आ गया ना?
तो लंबाई बढ़ेगा तो प्रतिरोध भी बढ़ेगा। चालक तार की लंबाई बढ़ेगी तो प्रतिरोध बढ़ेगा, दोनों बढ़ेंगे, है ना। लंबाई बढ़ेगा तो प्रतिरोध बढ़ेगा, लंबाई घटेगा तो प्रतिरोध भी घटेगा। समझ में आ गया ना, सीधा संबंध है। इसलिए तो चालक की लंबाई पर क्या प्रतिरोध असर डालता है कि चालक की लंबाई बढ़ाने से प्रतिरोध भी बढ़ता है। दूसरा अनुप्रास्थ काट क्षेत्रफल। अनुप्रास्थ काट क्षेत्रफल चालक का अनुप्रास्थ काट का क्षेत्रफल। अनुप्रास्थ काट का क्षेत्रफल यानी कि चालक तार जितना मोटा होगा उसका प्रतिरोध उतना ही कम होगा। तो अनुप्रास्थ काट का क्षेत्रफल कैसे निर्भर करता है, तो हम लोग लिख सकते हैं प्रतिरोध अनुप्रास्थ काट के क्षेत्रफल का व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी कि तार के क्षेत्रफल का उल्टा संबंध है। अगर क्षेत्रफल बढ़ेगा तो प्रतिरोध कम होगा, क्षेत्रफल घटेगा तो प्रतिरोध ज्यादा होगा। कहने का मतलब है तार इतना मोटा है, क्षेत्रफल देख रहे हो चौक इतना मोटा है तार है, तो इसका क्षेत्रफल बढ़ गया। अगर बाल जैसा तार लेंगे उसका क्षेत्रफल कम है, तो किस में, इस बाल में करंट ज्यादा जाएगी कि इसमें ज्यादा जाएगी, इसमें करंट ज्यादा जाएगी क्योंकि इसका क्षेत्रफल ज्यादा है। तो वही ना, क्षेत्रफल ज्यादा तो प्रतिरोध कम, आप प्रतिरोध कम को धड़ाधड़ करंट जाएगी। प्रतिरोध का मतलब रोकने वाला नहीं है, धड़धड़ा के जा रही है। तो यहाँ पर प्रतिरोध कम रहेगा, तो प्रतिरोध कम रहेगा तो इसमें अब इससे भी मोटा तार जोड़ देंगे तो और ही करंट जाएगी, है ना। क्षेत्रफल बढ़ गया तो प्रतिरोध और कम हो जाएगा और ज्यादा धारा जाएगी। समझ में बात आ गया। तो ये चालक अनुप्रास्थ काट के क्षेत्रफल पर कैसे डिपेंड करता है, तो उसका अनुप्रास्थ काट के क्षेत्रफल का क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। अगर चालक तार का क्षेत्रफल बढ़ा दिया जाए तो प्रतिरोध घट जाएगा। तो इसमें क्या हो जाएगा, उल्टा संबंध है। तो क्षेत्रफल बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध घट जाएगा, क्षेत्रफल बढ़ा देंगे तो प्रतिरोध घट जाएगा। समझ में आता आ गई ना। इसलिए घर में जितना मोटा बांस इतना मोटा तार जोड़ दो, देखो करंट कितना आएगा। लेकिन बांस इतना मोटा तार खरीदने कौन जाएगा, बहुत ज्यादा पैसा लगेगा। अब यहाँ से इतनी दूर तक थोड़ी ना खरीदना है, अब यहाँ से कम से कम घर इतना दूर तक खरीदना होगा ना। अब पूरा घर में वायरिंग करने के लिए इतना मोटा मोटा तार बिछाएंगे तो हालत खराब हो जाएगी, बिक जाएंगे। समझ रहे ना। दुकान घर और बेचना पड़ेगा, जब घर और बेच देंगे तो लगाएंगे कहाँ तरवा छत भी नहीं रहेगा, जब घर भी नहीं है तो छतवा कहाँ रहेगा। तीसरा टॉपिक, पहला चालक की लंबाई हो गया, तीसरा ये चालक का अनुप्रास्थ। तीसरा है चालक का ताप। चालक के ताप पर, चालक का ताप प्रतिरोध से सीधा संबंधित है। प्रतिरोध चालक के ताप का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, यानी सीधा संबंध, अनुक्रमानुपाती होता है। अगर चालक का ताप बढ़ेगा तो उसका प्रतिरोध भी बढ़ेगा, है ना। गर्मी के दिन में देखते हो दो खंबे पर ऐसे ऐसे तार रहते हैं, तो तारवा ना ऐसे झूल जाता है गर्मी के दिन, लोड की वजह से नहीं। ये तो तार धातु न है, और धातु में एक होता है कि ऊष्मा पाने पे ये फैलते हैं, गर्मी पाने से फैलते हैं। तो ये फैल गया, गर्मी पाया तो झुलुआ झूलने लगा लटक के। और जाड़े के दिन में ऊष्मा कम होती है, ठंडे रहती है, तो ये सिकुड़ करके क्या होता है, टाइट एकदम हो जाता है। जाड़े के दिन में एकदम टाइट हो जाएगा, और गर्मी के दिन में ऐसा हो जाएगा। तो ये जाड़े के दिन का है टाइम, ठंड के दिन का, ये गर्मी के दिन का हालात है। अब देखोगे सब गेहूं के खेत में सब तार लटक रहे होंगे, लटकना शुरू हो जाएंगे। जैसे धूप बढ़ेगी, गर्मी होगा, तार गर्म होगा, धीरे धीरे क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, लचीला हो जाएगा, झूलेगा। और यही जब झूलने लगता है तो ताप, इसका ताप क्या, गर्मी के दिन में इसका ताप बढ़ जाएगा। इसीलिए गर्मियों में देखते हो ज्यादा लाइनियां कटती है ना, टूट भी जाता है। तो इसका ताप बढ़ जाएगा, ताप बढ़ जाएगा तारवा, तो इसमें प्रतिरोध भी बढ़ जाएगा। अब प्रतिरोध बढ़ने से तारवा और ही गर्म होगा, तो जल्दी गल के टूट जाएगा। तो ज्यादा टूटता है गल करके इसी केस में। समझ बता गई ना। तो चालक प्रतिरोध यानी ताप बढ़ेगा तो प्रतिरोध भी क्या होगा, बढ़ेगा। ताप बढ़ेगा तो प्रतिरोध भी बढ़ेगा। अब बताओ जरा शुरू से, लंबाई बढ़ेगा तो प्रतिरोध बढ़ेगा, क्षेत्रफल बढ़ेगा तो प्रतिरोध घटेगा, ताप बढ़ेगा तो प्रतिरोध बढ़ेगा। समझ में आ गया ना। सीधा संबंध है तो इसका मतलब कि ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, आई उल्टा संबंध का मतलब ये बढ़ेगा तो ही घटेगा, है ना। देख रहे हो ना, एक बटा में है, उल्टा संबंध है, आई सीधे संबंध है। तो जहां सीधा संबंध रहेगा समझो कि वो बढ़ रहा है तो ये भी बढ़ रहा है, अगर ये घट रहा है तो ये भी घटेगा। समझ बात आ गई। तो चालक के ताप पर भी डिपेंड करता है प्रतिरोध।
और एक लास्ट होता है चौथा पॉइंट, चालक की प्रकृति पर। चालक की प्रकृति पर। चालक की प्रकृति क्या है? अब बात आता है कि चालक की प्रकृति। प्रकृति का मतलब वो तार जो है किस चीज का बना है, लोहा का है, एल्युमिनियम का है, कॉपर का है, या चांदी का है, या सोना का है ना। तो आइए हम लोग इसको भी समझते हैं क्या चीज होता है, ये प्रकृति पर कैसे डिपेंड होता है। तो ध्यान से देखते हैं, यहाँ पर हमने बताया था लोहा, लोहा का तार भी होता है, एल्युमिनियम का होता है, कॉपर का होता है, सोना का होता है, और चांदी का भी सिल्वर एज ही होता है। ठीक है, इसका भी बना सकते हैं। तो लोहा का जो तार होता है ना, लोहा सस्ता है, इन लोगों की अपेक्षा तो लोहा सस्ता ही है, तो लोहा का तार में प्रतिरोध ज्यादा होता है। ठीक है ना, इन लोगों की अपेक्षा ज्यादा होता है, सस्ता है और प्लस प्रतिरोध भी उसमें ज्यादा होता है, इसलिए लोहा का तार का लोग कम यूज करते हैं। तो लोहा का तार यूज होता है। देखोगे जहाँ नदी उदी किनारे है, जो सुनसान जगह है, वहां पर बिजली विभाग क्या करता है, लोहा का तार बिछा देता है और उसमें हेवी वोल्टेज डाल देता है, 20,000 22,000 वोल्टेज डाल देगा, करंट धड़धड़ा के चल जाएगा। चोर ले जाएगा तो लोहा का तार ले जाएगा चुरा करके, जो कि सस्ता होता है। अब पकड़ाएगा तो उसका घर द्वार भी नाम हो जाएगा, समझ गए ना। तो क्योंकि सस्ता होता है उसको चोर नहीं उठाता है। अब उसके बाद एल्युमिनियम का, इससे इसमें प्रतिरोध थोड़ा कम होता है ना। इससे तो ज्यादा ही होता है लेकिन इससे कम होता है। तो एल्युमिनियम के तार में प्रतिरोध लोहा के अपेक्षा कम होता है। एल्युमिनियम थोड़ा महंगा भी होता है, इसलिए इसको जहाँ बस्ती है, जहाँ लोग रहते हैं, घर द्वार रहता है, वहां पर एल्युमिनियम का तार लगाया जाता है। देखोगे इससे पहले घरों में जो हुक लगाते थे तो वो एल्युमिनियम का तार था, चमकता है चांदी जैसा, वो सब एल्युमिनियम का तार होता है। क्योंकि चोरी होगा, चोरी कैसे होगा, क्योंकि वहाँ घर है, चोराएगा, चोर आएगा तो आदमी निकल के मारेगा ना, चोरी कर रहा है मेरा, पटक देंगे, उठा देंगे, है ना। क्यों? क्योंकि चोरी करोगे तो उसी का लाइन जाएगा ना, और वही फंसेगा, इसलिए वो उसकी निगरानी भी करता है वो। तो इसलिए चोरी ना हो, चाहे कोई चुराए नहीं, बर्बाद ना करे, एल्युमिनियम का गांव इलाकों में लगाया जाता है जहाँ घर द्वार रहता है। इसमें प्रतिरोध कम है, इसलिए इसमें धारा अच्छी बहती है। इससे कम प्रतिरोध होता है कॉपर के तार में। तो कॉपर इससे ज्यादा महंगा है। तो कॉपर का तार लोग जगह जगह पर लगाते हैं, जैसे घर में अच्छे वायरिंग के लिए लगा देते हैं, तो अपना घरों में कॉपर का तायरिंग वायरिंग करते हैं लोग, बढ़िया शुद्ध कॉपर ला करके। कॉपर भी कई किस्म का आ गया है, डुप्लीकेट सब। तो ऊपर से पानी चढ़ा देते हैं, भीतर रहता है एल्युमिनियम, है ना। देखोगे जाओगे फैन खरीदने तो बोलेगा एल्युमिनियम है, लेकिन जब तारवा खोलोगे तो लगेगा कि एकदम कॉपर ही है, और उसको रगड़ दो चाकू से, ऊपर का पॉलिश छूट जाएगा। वो पॉलिश इसलिए लगाया गया होता है कि करंट ना लगे, प्रतिरोध उसे इंसुलेट किया गया होता है। और कभी कभी धोखा देने के भी लिए लगाया जाता है। कोई नहीं जानता होगा तो कह देगा तो कॉपर तो है, हम लोग जैसा बेवकूफ आदमी समझ ही जाएगा कि अरे तो कॉपर है, चल ले लो, 600 का चीज 1200 में बेच दिया। आ घरे लाए, कहीं रगड़ा गया तो पता चला कि तो सफेद चमकने लगा, इसका मतलब एल्युमिनियम था, हमको धोखा दिया। अब जाकर उसको गर्दन पकड़ करके बोला जाएगा दो 600 रुपया हमारा, वापस कर देगा वो। तो ये कॉपर का प्रतिरोध इससे कम होता है, लेकिन ये महंगा है थोड़ा। तो इसका वायरिंग हम लोग सिर्फ घरों में करते हैं, कुछ खास जगह पर लगाते हैं। अब उसके बाद आता है सोना। सोना का प्रतिरोध इससे भी ज्यादा है, मतलब कम है, प्रतिरोध कम होने के, लेकिन ये तो और ज्यादा महंगा है ससुरा। सोना महंगा है ये है। अब सोना का तो घर में तार लगा दो ना, रात को घर में उड़ा ले जाएंगे चोर, है ना। तुम सोए रहोगे खटिया, पता चला अरे घरवा कहाँ गया। अब कौन उतना तार नोचेगा, साला पूरा बिल्डिंग देवली से तो उड़ा के ले चला जाए। यहाँ से 4 को लगा देगा, वहां से किरान पर लोड करेगा, घर में गायब, है ना। खटिया पर सोया है, जब उठ रहा है अरे घरवा कहाँ गायब हो गया। तो घरवा गया, ले गए सब चोर। तो सोना का तार क्यों लगाओगे, बिक जाएगा खुद लगाते लगाते। उसी तरह से चांदी का सबसे कम प्रतिरोध होता है, सबसे ज्यादा अच्छा चालक होता है चांदी, लेकिन ये महंगा है, इसका वायरिंग हम कर नहीं सकते हैं। बना सकते हो, पैसा है तो लगाओ, लेकिन कहाँ से उतना पैसा आएगा, एजा से ओजा तो तार बनाने में करोड़ों रुपया खर्च हो जाएगा, इसलिए इससे नहीं बनाया जाता। तो सबसे अच्छा बिचौलिया लिया जाता है। तो बिचौलिया कौन हम लोग यूज करते हैं, कॉपर का यूज करते हैं और एल्युमिनियम का यूज करते हैं। समझ में आ गया। तो ये प्रकृति में पूछेगा किस चालक का प्रतिरोध अच्छा होता है, मतलब प्रतिरोध कम होता है, तो चांदी का।
सबसे अच्छा चालक कौन सा है? चांदी है। समझ में आ गया ना? तो यही दो क्वेश्चन पूछेगा चांदी से। सबसे अच्छा चालक कौन सा है? अति उत्तम चालक चांदी। समझ में आ गया? तो चांदी ही रहेगा। तो ये पूरा टॉपिक यहाँ तक खत्म हो। आज ये चैप्टर खत्म ही हो जाए। ओम का नियम 6 गो टॉपिक पढ़ाए।